Question number 2 from exercise 1.1 is given here, and the question is identify the property that justifies, ठीक है। और जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है दैट इज 1 मल्टीप्लाई y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करना है ना। आप 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर वही नंबर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम वही नंबर आए तो आंसर आइडेंटिकल आ रहा है ना। आइडेंटिकल आंसर अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 इज आइडेंटिटी। बट ये कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव? यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 0.2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को चेक करना है तो यू कैन सी हियर कि आप कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर 1 के इक्वल आए तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ रही है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब माइनस यहाँ पे अगर सिंपल देखा जाए तो 0.2 और 5 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है जी। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो a फुल दो नंबर्स गिवन है उसमें x प्लस 2 यहाँ पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, यहाँ y बाद में, यहाँ y पहले लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नजर आ रही है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें तो आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे यही केस यूज हुआ है कि a पार्ट में x प्लस 2 पहले लिखा हुआ है, y बाद में, और वहां पे y पहले और x प्लस 2 बाद में। इसका मतलब ये है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन हमने ये भी बताना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ मिड में प्लस साइन मौजूद है ना, इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन मौजूद है, ठीक है। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है माइनस ऑफ 3b प्लस 3b इक्वल्स 0, ठीक है। दो नंबर्स को एडअप करें आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करने से आंसर 0 के इक्वल आए, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी हियर, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसे हम एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमें अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वर्ड एडिटिव है ये एडिशन को ही रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है हमारे पास। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, दैट इज x प्लस 5 माइनस 1 इक्वल्स x प्लस 5 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो आप देख सकते हैं कि इधर हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी इस टाइप की थी कि फर्स्ट 2 को अगर आप सॉल्व करके फिर थर्ड में ऐड करें या लास्ट 2 को ऐड अप करके फर्स्ट में ऐड करें आंसर सेम रहता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इस रिलेशन को मैच करते हैं इसके साथ तो सेम रिलेशन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स में एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर वो 3 नंबर्स में है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, हमने ये देखना है। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मिड में एक प्लस साइन है बाकी माइनस साइन है। इसको जरा थोड़ा सा हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 5 माइनस 1 यहाँ लिखते हैं, बट यहाँ मैं प्लस ऑफ माइनस 1 लिख रही हूँ, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 5 प्लस ऑफ माइनस 1, देखें ये दो नंबर ऐड ही हो रहे हैं लास्ट वाले, सिर्फ यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर आ रहा है क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये रियल सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो कोई नंबर नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, इस वजह से यहाँ पे ये जो -1 नंबर है ये नेगेटिव है। अदरवाइज यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ही होल्ड कर रही है,
ठीक है, तो मतलब इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख लें, उसके बाद फिर अगर आप चेक करते हैं ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये अंडर एडिशन प्रॉपर्टी आ रही है, इस वजह से हमने डायरेक्ट ये डिफाइन कर लिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट में आपको ये गिवन है कि जो नंबर आपने जो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, दैट इज -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल्स -6 प्लस 3y। ठीक है, अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखना चाहें ना तो यहाँ पे देखें ब्रैकेट खत्म हो रही है, अगर ब्रैकेट भी बीच में इंक्लूड होती तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो सकती थी, बट इस फॉर्म में नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, एक सामने प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू, मतलब हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी से और ए सी से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जरा यही फेनोमेना देखते हैं, इस क्वेश्चन में तो नहीं अप्लाई हुआ हुआ, तो हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -3 इंटू 2 माइनस वाई को जरा सिंप्लीफाई करते हैं, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर -6 आएगा। अब -3 को -y से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस और 3y आंसर आ रहा है। यू कैन सी हियर कि जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो यही प्रॉपर्टी आ रही है। अगर ये प्रॉपर्टी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस पे, ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। पहले देखिए ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन मौजूद है ना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कैसे पता चला मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है, क्योंकि कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के हम सारे पार्ट्स को सॉल्व कर चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनइक्वालिटी को डिफाइन करना है। ठीक है, और इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। I hope so lecture is understandable, but if you have any confusion you may ask in comment section.